पंजाब में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आने का कार्यक्रम था और उस दिन पंजाब प्रांत के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास होने थे और पंजाब के विकास के लिए उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल था। लेकिन भारत के इतिहास में जब पहली बार देखा गया एक व्यवस्था के अनुसार जब प्रधानमंत्री जी का किसी प्रदेश में आने का कार्यक्रम होता है और उनके कार्यक्रम की सारी रूपरेखा जो पीएमओ के माध्यम से कम्युनिकेट स्टेट को की जाती है, प्रदेश सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस दौरान सारी मूवमेंट के दौरान और कार्यक्रम स्थल पर और कार्यक्रम स्थल के पश्चात जब तक प्रधानमंत्री जी वापिस रवाना नहीं होते तब तक के लिए सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार के ऊपर, चाहे वो रास्ते में रूट की है, चाहे रास्ते में रूट के अतिरिक्त सभा स्थल की है और चाहे वो मंच की है। लेकिन विचित्र परिस्थिति हमने तब देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम, जिसमें मिनट टू मिनट जो है वो कम्युनिकेट स्टेट गवर्नमेंट को किया गया था और प्रधानमंत्री जी अपने उस शेड्यूल्ड प्रोग्राम के तहत, क्योंकि मौसम खराब था, मौसम खराब होने की वजह से प्लान 1 से प्लान 2 में उनका वो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ और सड़क मार्ग से फिरोजपुर के उस कार्यक्रम के लिए जहां उद्घाटन होने थे, शिलान्यास होने थे, वहां जहां एक सभा भी प्रस्तावित थी, जहां एक सभा भी आयोजित की गई थी, उस कार्यक्रम में भाग लेना था। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पूरे देश और दुनिया ने देखी। कुछ ऐसे लोग कहने के लिए तो उपयोग वो किसान का करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो एक तरह के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, और उन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक करके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ने नहीं दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कायदे से उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई करने के लिए वहां पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन कहा उनने कि वो किसी कोविड के पेशेंट के संपर्क में आए हैं, इसलिए वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया है।
लेकिन उसके पश्चात भी जहां उनको संपर्क करने की कोशिश की फोन के द्वारा, तब भी उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। एक प्रतिष्ठित टेलीविजन चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से अब इस सारे घटनाक्रम की पोल खुल गई है। पिछले कल 11 जनवरी को रात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ और इरादतन चूक पर एक निजी चैनल की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कुछ बहुत बड़े खुलासे किए, जो कि कई तरह के सवाल उत्पन्न करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको पहले दिन से ही कह रही थी कि 5 जनवरी को यह घटनाक्रम एक साजिश के तहत हुआ है, हमारा यह मानना है कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक खूनी साजिश का एक रूप था। और हमारा यह भी मान्यता है कि अचानक नहीं, बल्कि ये सब आयोजित था। और हमारा यह भी मान्यता है कि यह कुदरती नहीं, बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। और हमारा यह भी मानना है ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, बल्कि ये स्पॉन्सर्ड था। और आज मैं इस बात को आपके सामने विशेष तौर से अपनी बात कहने के लिए इसलिए आया कि इस स्टिंग ऑपरेशन में जो एसएचओ और जो डीएसपी सीआईडी जिन जिन लोगों ने भी उनको सुना है चैनल पर, उनको सारी घटना की साजिश का अंदाजा सहज रूप से लग सकता है। दोनों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूट पर होने वाले रुकावट को लेकर पहले से ही जानकारी थी। इस जानकारी को दोनों ने ही अपने आला अधिकारियों से, एसएसपी इत्यादि से समय रहते साझा कर लिया था। जानकारी साझा करने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इन जानकारियों को नजरअंदाज किया और बहुत हल्के में लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। यह वाक्य दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है। और मैं समझता हूं कि चूक ही नहीं, बहुत बड़ी एक लापरवाही और मिलीभगती के साथ की है। केवल स्थानीय पुलिस की ही नहीं, स्थानीय सीआईडी इंटेलिजेंस ने भी कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री के रूट पर सुरक्षा चूक पर अपना रिपोर्ट दिया था। और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की और मूक दर्शक बन करके बैठी रही। पंजाब पुलिस साफ बता रही है कि उन्हें
ऊपर से यानी कि पंजाब सरकार से कुछ भी नहीं करने के निर्देश थे। रास्ता चाहे रोक दिया जाए, चाहे वहां जो एकत्रित लोग हैं वो कुछ भी करें, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई पंजाब की पुलिस नहीं करेगी। ये आदेश पंजाब की सरकार की ओर से वहां पर थे। और हम इन बातों को अगर देखें तो ये सारे तथ्य जो है वो कांग्रेस की सरकार की सारी पोल खोलती है। और ये कनाइवेंस के साथ जो है वो जिस प्रकार से वहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि इधर प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका हुआ प्रदर्शनकारियों ने, और प्रदर्शनकारी चाय पी रहे हैं, और वो प्रदर्शनकारी चाय पुलिस वालों को ऑफर कर रहे हैं, पुलिस वाले उनके साथ मिलकर के वहां पर उनके साथ चाय पी रहे हैं। और इसे एक सहज रूप से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से सारी इस घटना में एक मिलीभगत पंजाब सरकार की सामने आती है। और इसमें मैं कहना चाहूंगा, सीआईडी के डीएसपी सुखदेव सिंह फिरोजपुर ने बताया कि संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्हें पूरी एक एक पल जमीनी हकीकत अपने आला अधिकारियों को व्यक्त करके उन्हें बताई। 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। डीएसपी और उनकी टीम ने हर तरीके से जानकारी जुटाई, हर दिन की रिपोर्ट उन्होंने हर आला अधिकारी के साथ साझा की। साथ ही साथ अफसरों को खतरे के बारे में कई बार भी चेताया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी वहां पर कार्रवाई ऊपर से जो अपेक्षित थी वो नहीं की गई। और यह भी सूचना थी कि खालिस्तानी गुट रैली के खिलाफ सक्रिय था। सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने प्रधानमंत्री को जूता दिखाने वाले के लिए इनाम की घोषणा की हुई थी। इतना होने के बावजूद भी वहां पर इन आंदोलनकारियों को आने दिया गया, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और आमतौर पे जहां प्रधानमंत्री जी का रूट लगता है वहां सारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, सारी दुकानें बंद की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री जी का काफिला रोका गया, वहां पर उसी के नीचे शराब की दुकानें खुली थी। और इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो नहीं सकती कि कितने हल्के में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लिया गया। और जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री
जी का काफिला रुका था वो पाकिस्तान सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पाकिस्तानी तोपखाने की रेंज में था। सीमा से इतनी कम दूरी में सीमा पार से ड्रोन से विस्फोटकों आदि के गिराए जाने के मामले भी सामने आए हैं। फ्लाईओवर अपने आसपास की इमारतों और बड़ी संख्या में पेड़ों की जद में था। इस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री के काफिले के रुके होने की स्थिति में सभी संभावित स्नाइपर खतरे को रेखांकित करते हैं और आमतौर पर प्रधानमंत्री के किसी भी राज्य के दौरे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी प्रधानमंत्री की अगवानी करने और उनके साथ जाने के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी ना तो प्रधानमंत्री जी की अगवानी के समय था और ना ही उनके काफिले के साथ था। और वहां के जहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात कहें, पहले कहते हैं कि मैं कोविड के संक्रमण के किसी व्यक्ति के संपर्क में आया हूं, लेकिन जैसे घटना होती है, घटना के कुछ देर बाद जो है वो बिना मास्क के पत्रकार वार्ता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के इस व्यवहार को कांग्रेस सरकार के जहां कड़े शब्दों में निंदा करती है, वहां इस बात को लेकर के भी हम अपनी बात कहते हैं कि जांच का जो दौर चल रहा है उस दौर को पूरा करने के पश्चात जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके साथ साथ में इस बात को भी हमको समझना होगा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं। और उनकी सुरक्षा में इस प्रकार से प्रदेश पंजाब प्रांत की जो सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो रवैया रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम उम्मीद करते हैं, हमें पूरा भरोसा है, जहां पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के इस दौर के साथ भावनात्मक दृष्टि से उनके साथ खड़ा हुआ है। अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने स्तर पर विभिन्न संगठन जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी आयु दीर्घायु हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पूरे देश भर में ये जो घटनाक्रम पंजाब में घटित हुआ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के संबंधित, इसको लोगों के सामने ठीक प्रकार से सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद।